गरीब के लूटे उसे बेईमान कहते हैं, जो गरीब के लूटे उसे बेईमान कहते हैं, और जो मौत के मुंह से बचा दे उसे एलएम मेमोरियल हॉस्पिटल। सर्जरी अपने आप एक कॉम्प्लिकेशन है और एक चैलेंजिंग केस ही है। चाहिए डॉक्टरों को देखिए, बच्चा भी एकदम धन्यवाद देना चाहता है। लूटे उसे बेईमान कहते हैं, जो गरीब के लूटे उसे बेईमान कहते हैं, और जो मौत के मुंह से बचा दे उसे एलएम मेमोरियल हॉस्पिटल कहते हैं। नमस्कार, मैं अशोक यादव और आप देख रहे हैं सच एक मुद्दा। हमारे साथ मात्र 11 माह का एक बच्चा है, जिसे देखने के बाद आप सोच रहे हैं कि इस बच्चा का कोई ना कोई गंभीर बीमारी होगी, लेकिन हाँ, इसको गंभीर बीमारी थी और ये मौत के मुँह से बचाया गया, यानी कहते हैं एलएम मेमोरियल हॉस्पिटल में। हमारे साथ वही बच्चा है जिसको हर्निया की बीमारी हो गई थी, और हालांकि जो है कि पेट से ही बच्चा को बीमारी थी। इनकी माँ है, उनके पिता है हमारे साथ। ही बताइए, जो आपके बच्चे हैं कब से ही बीमार थे? जी था लागल जी 4 महीना का हो गल तब से। हाँ, 4 महीना के हो गया जब फूल जाए नु। अच्छा, तो हमें पता ना रहे कैसा है, जब बताई नहीं था, इसे सब बोला है ठंडा से फूल गया बा। हाँ, तो एक लेगा नहीं, तब वो डॉक्टर कहे बोल रही हर्निया है। मैंने कई जगह दिखाने के बाद में आपने यहाँ पर आया था ना। अच्छा, ये बताइए, बच्चा का जब ये ऑपरेशन हुआ, सफल इलाज हो गया इसका ऑपरेशन? भाई मतलब अभी तो ठीक ठाक है ना बच्चा का स्वास्थ्य? ठीक है। क्या कहना चाहिएगा यहाँ के डॉक्टरों को? देखिए, बच्चा भी एकदम धन्यवाद देना चाह रहा है। बच्चा आपका ठीक हो गया। चलिए, इनका पिता है, बच्चा आपका बीमार था, सफल इलाज हो गया है एलएम मेमोरियल हॉस्पिटल में। बच्चा अभी स्वस्थ है बढ़िया से? जी जी, बढ़िया से, एकदम खेल रहा है बढ़िया से? जी जी, बढ़िया से, बहुत कोई बढ़िया। दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, अब चलेंगे यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर विजय, उनसे बात करेंगे आखिर इस विषय में क्या कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 11 माह का बच्चा आज एकदम खुशी से उछल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का भी सहयोग है कि जो बच्चा गंभीर मतलब बीमारी से पीड़ित था, आज बच्चा खूब ही एकदम पहले की तरह खुश है। एकदम देखिए, एकदम आशीर्वाद भी दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है। बच्चा देख रहे हैं, रूई एकदम पकड़ के खेल रहा है। आपके हॉस्पिटल में 11 माह के बच्चे का हर्निया का सफल ऑपरेशन हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या वो जन्म से ही उसके अंदर हर्निया था? कुछ इसके बारे में बताइए। हाँ, एक 11 मंथ का बच्चा आया था और उसको कंजेनाइटल इन्ग्वाइनल हर्निया था, जो कि बायलैटरल था। और कंजेनाइटल हर्निया रेयर कंडीशन है और 1 से 3% केस में होता है। और बच्चे का दूरबीन द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया है। बच्चा स्टेबल है और डिस्चार्ज हो चुका है और आज आया था सुचर रिमूवल के लिए, तो उन भी हेल्दी है। एक चीज़ और जानेंगे, क्या लगता है यह केस आपके लिए चैलेंजिंग था? पेडियाट्रिक सर्जरी अपने आप एक कॉम्प्लिकेशन है और एक चैलेंजिंग केस ही है, और इसका सफल ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में हुआ है और इसके लिए हम लोग सब कोई बहुत खुश है और पेशेंट पार्टी भी बहुत खुश है। एक चीज़ और जानेंगे, क्या यह माने जन्मजात बच्चे का प्रथम ऑपरेशन था आपके द्वारा कि इससे पहले भी आपने किया? नहीं, इससे पहले भी मैंने ऑपरेशन कर चुका है और इस हॉस्पिटल में रक्सौल में ये पहली बार हुआ है, जो कि दूरबीन द्वारा 11 महीना के बच्चे का हर्निया का ऑपरेशन किया गया। हमको तो लगता है वो परिवार काफ़ी ज़्यादा अनेकों डॉक्टर के पास से रेफर होते होते आपके पास में आया हुआ होगा। हाँ, वो बच्चा बहुत जगह से घूम के आया था, बहुत सारे हॉस्पिटल में भी गया था लोग, और मरीज के परिजन हैं यहाँ पे, और ये बताएंगे डिटेल बाद में। सर, लेकिन एक चीज़ और जानेंगे, एलएम मेमोरियल हॉस्पिटल, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों का इलाज होता है या ऑपरेशन होता है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, एलएम मेमोरियल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे दूरबीन द्वारा पथरी का ऑपरेशन हो या फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो या फिर हर्निया का ऑपरेशन हो, ये सब तो होता ही है। साथ ही साथ यहाँ पे पेडियाट्रिक सर्जरी भी होना शुरू हो गया है। और चूँकि एक ही छत के नीचे बहुत सारा फैसिलिटी पेशेंट को अवेलेबल कराई जा रही है, विशेषकर गायनी में भी, गायनी ऑप्स में भी, नॉर्मल डिलीवरी से लेकर सिजेरियन से लेकर अनेकों फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया कराया जा रहा है और बहुत कम खर्च में कराई जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गायनी वगैरह चीज़ें आपने इंग्लिश में जो बताया वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो ज़रा हिंदी में बताइए। महिला रोग संबंधी सब रोग का इलाज यहाँ पे होता है और दूरबीन के द्वारा होता है। और यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी से लेकर सिजेरियन का भी व्यवस्था है। और यहाँ पे
पथरी का ऑपरेशन बहुत होता था कि पथरी के लिए यहाँ पे रक्सौल में फैसिलिटी नहीं मिल रहा था, तो बाहर जाना पड़ता था। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए भी पटना जाना पड़ता था, पटना जाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जा रही है। सर, हम देख रहे हैं आपके हॉस्पिटल में 4 बड़े-बड़े डॉक्टर का नाम यहाँ पे है। डॉक्टर अनुपम, डॉक्टर प्रिया साहब, डॉक्टर स्वाति सोपन, आप खुद डॉक्टर विजय कुमार। एक छत के नीचे इतने बड़े-बड़े डॉक्टर कैसे संभाल लेते हैं एलएम मेमोरियल हॉस्पिटल, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, अपने आप में जो चारों डॉक्टर हैं, ये परिक्षेत्र में एकदम चर्चा का विषय है। हमेशा देखते हैं सुर्खियों में ये लोग रहते हैं। एक साथ कैसे इस हॉस्पिटल में, इसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोगों का मेन मोटो है सर्विस, पेशेंट को सर्विस दे और बेहतर से बेहतर उपचार मरीजों को मिल सके, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग 4 डॉक्टर जो है जो घर के ही और विशेष सेवा दे रहे हैं, ताकि जो भी मरीज आए, जैसे सर्जिकल जिनका नीड हो सर्जरी का पेशेंट देखे, जिनका पेशेंट का मेडिसिन का नीड हो वो मेडिसिन के डॉक्टर देखे, और गायनी का नीड हो गायनी का डॉक्टर देखे। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक ही रूफ के अंदर सारे डॉक्टर अवेलेबल है, 24 आवर्स अवेलेबल है, यानी सब अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। सब अलग अलग स्पेशलिस्ट। मतलब ये कह सकते हैं कि पहले से लोगों के अंदर एक गलतफहमी बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि मोतिहारी में जाएंगे तो ही हमारा सही इलाज होगा, पटना में जाएंगे तो ही हमारा सही इलाज होगा, तो वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल दूर हो जाएगी। और यहाँ पे एलएम मेमोरियल हॉस्पिटल मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, और हमारा एम है कि जो भी मरीज यहाँ पे आए खुशी खुशी होकर जाए। बस एक छोटा सवाल सर, कई दफ़ा ऐसा होता है कि सेवा 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 करके हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बिल बनाया जाता है, इस तरह से यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा तो नहीं है? देखिए, मैंने पहले भी बोल दिया इस बात को लेकर कि ये कम खर्च में बेहतर उपचार देने वाला हॉस्पिटल है, और आपके सामने मरीज के परिजन भी बैठे हुए हैं जो कि बहुत कम खर्च में बच्चे का हर्निया का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया गया। नाम सगीरुल हसन हुआ, आदापुर थाना के बिशुनपुरवा गांव का मैं निवासी हूं। बच्चे का नाम उमर है, जिसकी उम्र 11 महीना है, और मेरा पारिवारिक संबंध है उस परिवार से। बच्चे के पिता का नाम नजरुल हक है, नजरुल्लाह। और मुझे जानकारी मिली उनके परिवार से, उसके पिता से, नजरुल्लाह से, कि उसके बच्चे को नीचे बैलून जैसा निकल रहा है नाभि के नीचे। मैं परेशान हुआ। इस बीच में वो मोतिहारी और बेतिया 3-4 सप्ताह चक्कर लगाया। फिर मेरे संपर्क में आने की जानकारी में आने के बाद मैं उस बच्चे को लेकर आया डॉक्टर विजय बाबू के पास। चूँकि मेरा 3-4 साल पहले खुद हॉर्निया का ऑपरेशन हुआ था, जो बहुत सक्सेसफुल रहा, और भी हॉर्निया के पेशेंट जो है मेरे करीबी हैं, उन लोगों का बतला रहे थे कि हमें ये कॉम्प्लिकेशन आ गई ऑपरेशन के बाद। लेकिन मैं संतुष्ट था। डॉक्टर विजय बाबू के पास मैं आया। आपने पूर्व में भी अपना खुद का इलाज? मैं खुद का अपना ऑपरेशन करवाया हूँ। तो यहाँ आने के बाद डॉक्टर विजय बाबू चेकअप किए और इन्होंने कामयाबी पूर्वक उसका ऑपरेशन हुआ। अभी बच्चे का स्वास्थ्य कैसे? बच्चा होश में आने के बाद से, जैसे वो पहले से चंचल था, होश में आने के बाद से उसकी एक्टिविटी वही है, अभी भी तंदुरुस्त है। आज हम लोग उसको ड्रेसिंग के लिए लेकर आए हैं, फर्स्ट ड्रेसिंग के लिए लेकर आए।